अच्छा अच्छा। अब ये रिकॉर्ड होने हाँ, लगा। रिकॉर्ड अब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे नीचे गोबर देख करके। हम्म। आप जरा इधर भी दिखाइए, इधर इधर पीछे धीरे धीरे। हाँ, अभी देख रहे हैं इस कुत्ते को। ये 24, आपको नहीं बोलना है, 24 दिसंबर 2011 से कुत्ता मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। अब इनको खाना पीना, इसकी पूरी हड्डी दिख रही थी यहाँ से वहाँ तक, पूरी हड्डी। ऐसा कुछ गाड़ी चढ़ गया, जो भी हुआ, अगला टूटा, ये हड्डी। अब वो धीरे 24 दिसंबर 2011 से आया था। इतने दिनों में अब ये मेहमान बन गए। अब इनको भी कुछ ना कुछ खाना पीना दे। कितने कुत्ते हैं जो अगल बगल घूम रहे हैं, जब खाना उनको देना बंद किया तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा छोड़ा। तो ये ऐसा अस्पताल है कि यहाँ जो मरीज आता है वो फिर मेहमान बन जाता है, वहाँ का सदस्य बनता है। और इस कैमरे को सीडी दुनिया, हमारा समाज, अंधी या अंधा समाज देखता है सब। आज तक कोई आया हमारे पास पूछने के लिए, बताने के लिए कि महाराज आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, हमारे लायक कोई सहयोग हो बताइए। एक से एक पैसे वाले हैं, भंडारा करते हैं, भंडारा। हमारे मुस्लिम समाज के लोग हंसते हैं इनके ऊपर, अच्छे मूर्ख हैं। भंडारा, सही जगह पैसा लगाओ, ऐसे जगह भंडारे का पैसा लगाओ। कल एक पंडित जी ने हमारी बेटी से कहा कि वो महामृत्युंजय का पाठ करवा दो और 20,000 का खर्चा है। तो हमको बड़ी हंसी आई। हमने पंडित जी से पूछा, कहीं नहीं वो बेटी ने। अरे हमने कहा क्यों आप खोटा सिक्का चलाते हैं? बेटी ने पूछा, अरे वो तो महिला जात है, मूर्ख तो आई है वो। दुनिया को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उनके बाप हैं, उनकी बोलती मैं बंद करता हूँ 2 मिनट 1.5 मिनट के अंदर कामों से लेके। रोटी बड़ी है या रोटी की तस्वीर बड़ी है? भगवान की कथा जरूरी है कि भगवान की सेवा जरूरी है? आपकी सेवा, अगर आपका पुत्र, आप भगवान की पूजा करते हैं और आपके बेटा भी आपकी पूजा करे, आपकी तस्वीर के लखनऊ में, अब आप यहाँ बीमार पड़े, हम आपको बोलना नहीं है, हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं। अब कैमरा हिलाइएगी नहीं। आपका बेटा लखनऊ से चिट्ठी एक भेज दे, वहाँ से मोबाइल कर दे कि पापा आप भी तो परम पिता परमात्मा की पूजा जीवन भर किए हैं, तो मैं भी आपकी पूजा कर रहा हूँ। अब आप अस्पताल में पड़े हैं, दवा के पैसे नहीं हैं, घर में बिजली का बिल का पैसा नहीं है, माँ को भी चोट लगी है, डॉक्टर को उनको दिखाना है। लिहाजा पिताजी मैं आपके और माता जी की तस्वीर के सामने मैं हाथ जोड़ के रोज़ मैं विनती करता हूँ। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त अगर मोबाइल गन चले ना, तो गन आप गोली मार दोगे अपनी संतान को, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अपनी बेरी आई तब तो आपने गोली उठा लिया, और जब आपकी बेरी आई तो आप पहुँच गए भंडारा करने, कथा सुनने। वही मैं कथा के ऊपर कह रहा था, जो मूर्ख महिला है, कभी सेवा को वो किसी महिला को आप नहीं देखेंगे। पूजा चाहे जत्ते बता दो, और कहीं पूजा बता दो, काला तिल, काला उड़द, और भैंस के सिंग ले आओ, ऊँट की लेड़ी ले आओ, बकरी की पूँछ ले आओ, खट से उनके दिमाग में कंट्रोल हो जाएगा। ओ जरूर उसके अंदर कोई बात है। ऐसी बात कही हमारे पंडित साधु जो होते हैं सब आडम्बर करने वाले, इसी फायदा उठाते हैं और भी भोगते हैं। वो कभी पेट उनका कभी भरता नहीं है, जान लीजिए। बिना मेहनत के जहाँ जिस घर में पैसा आवेगा वह उस घर में कभी पेट नहीं भरेगा, ना ना। और थोड़े दिनों के बाद आपको पीजीआई में हिसाब देना पड़ेगा। पीजीआई जाइए, बड़े अस्पताल जाइए। तो वो मैं कथे वाली बात को मैं बता के फिर इसी बात पर मैं लौटूंगा। अभी देखिए ज़रा इधर नीचे दिखाइए, देख रहे हैं? अभी गोबर रात में इसको हमने पौसाला भरा, ये गोबर पड़ा। अब अभी हम कैमरा में भी बोले, हम सीडी भी बनावें, हम इनको बड़े बाबू को भी रोके पड़े हैं कि आप 10 मिनट रुक जाइए, हम इसको बनाएंगे। आप थोड़ा इधर आइए, लाइट इधर से आ रही, नहीं इधर आइए, आप उधर जाइए। हाँ, कैमरे के सामने एक बात और नोट कर लीजिए, कोई भी कैमरा हो उसके सामने से लाइट आ रही हो तो आप इसे घूम जाइए। कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसे कुछ ना कुछ तिरछे से ले लीजिए, लेकिन लाइट सामने नहीं है। कैमरे के आगे लाइट आता है, तस्वीर अच्छी नहीं बनती, धुंधली हो जाती है। तो हमने देखा है कि सब काम ही काम, सर में जितने बाल उठते काम, हमारे मरने भर के यही काम। ऊपर से लोग चले आए हैं, साहब वहाँ बंदा पड़ा है,
वहाँ गाय पड़ी है। अरे मूर्ख, पड़ा है, मैं कल एक आया, हमने मूर्ख, मैंने कहा तू अंधा है, तुझको दिखता नहीं है, मेरी उम्र आप तू नहीं देख रहा है? तुम लोग हमको कोई पैसा कभी ले आए हो, मोहल्ले से आके पैसा ला के दिए गए हो? भाई दिया हो, हमने ना काम किया हो तो बताओ, उससे कोई मतलब नहीं। ना 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 ना, अखबार में छपना है तो हम छपें, अखबार वालों से हम कांटेक्ट करें, ये आप लोगों का काम है। आप लोग मोहल्ले वाइज जा कर के न्यूज़ बना के दीजिए, चैलेंज कीजिए सरकार को। बड़े बड़े जो महात्मा लोग टीवी में बोलते हैं उनको मोहल्ले वाइज चिट्ठी भेजा जाए। जैसे गांव में हैं तो अब राम सिंह ने एक बीड़ा उठाया है कि हजारों हस्ताक्षर करवा के भेजेंगे। अब पूछेंगे जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेसी हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो रामदेव हों, श्यामदेव हों, अन्ना हजारे ही क्यों ना हो, वो लोग लिख के पूछेंगे क्या आप इंडिया के एक ऐसे आदमी को जानते हैं? क्या ऐसे आदमी को कहीं आपने सुना है या देखा है या पढ़ा है? ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं आप। आपके हर कार्य, आपके चेले तो हर जिले में हैं, हर शहर के अंदर हैं। क्या अन्ना के यहाँ के जो अन्ना जी के सेवक हैं या उनके समर्थक, क्या उन्होंने अन्ना जी को बताया कि अन्ना जी एक अद्भुत व्यक्ति, विश्व का अद्भुत व्यक्ति नजर आएगी, कृपया उससे आप मिलिए, उसको कॉल कीजिए, उसको बुलाइए सत्सम्मान, क्या अद्भुत है, उससे आप खुद सुन लीजिए। हम लोग बताएंगे, बाकी वो अपनी बात खुदे बता देंगे। वो मानवता की परिभाषा आपको सिखा देंगे। हटो हटो। तो वो मानवता की परिभाषा सिखा देंगे। मानवता की परिभाषा भी आप लोगों को नहीं मालूम हुआ और न जानते होंगे। वही एक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि प्रतिदिन हर घर से हर पढ़ी लिखी महिलाएं जो गंवा रहे हो तो छोड़ो, वो नित्य गो हत्या का इंतजाम करती हैं, नित्य रोज बिना नागा, और पूजा भी कर रही हैं। ऐसे महिलाओं को मैं आगाह करता हूँ कि माताओं, ये पूजा करो न करो, मंदिर जाओ चाहे न जाओ, पीपल में दिया जलाओ न जलाओ, लेकिन पाप मत करो, पाप मत करो, नित्य पाप करो। कभी किसी महिला को नहीं देखा कि हौदे को साफ करके पानी भर दे जानवर के लिए, ना, कभी नहीं देखा, ना 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 ना। कहीं रोटी ले लेकिन गाय के दही, अब इतनी बड़ी गाय भूसा खाने वाली, इतनी बड़ी रोटी को चाहिए इसको बोलते हैं, उससे उसका क्या भला हुआ? अब लोग है वो परंपरा है और तरीका है और हर घर से निकले, हमने कहा ये सब वो है, हम इसको अच्छा नहीं मानते। काम सही करो, आपको प्यास लगी है, एक बूंद पानी में हम सींग डुबो के आपके मुंह में चुबा दें, कैसा लगेगा आपको? क्यों ऐसे ये सब नाटक करते हैं आप? उसी जगह पर आप गो माता को भैया आप अगर राशन दो न दो, रोटी दो न दो, लेकिन झिल्ली में जो बांध के खाने का सामान वो कभी मत फेंको। अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी हमको बस स्टेशन भी जाना है, अखबार लाने के लिए जाना है। आइए ये देखिए, अभी अभी जो हमारे अंदर ये जानवर के लिए सामान डाला गया, गाय के लिए जूठन उठन लोग डाल जाते हैं। एक झिल्ली के अंदर आम के 2 गुठली थे, कुछ छिलके थे और बाकी ये सब सामान, तो गांठ बंधा हुआ। अब ये गाय के पेट में गलेगा कभी? गाय इसको उगल पाएगी? चूँकि इसमें नोक है, ये ज़रा हार्ड है, कड़ा है, ये भी बहुत हार्ड है। ये देखिए, मतलब गौ माता के पेट की सफाई के लिए ये इसका भी इंतज़ाम है। अगर पेट में गंदगी आ गई हो तो थोड़ा सर्फ डाल दो, और ये उनके मौत के लिए सामान तो है ही। ये क्या है? मसाले, अशोक मसाले। गौ माता को मसाला भी चाहिए ना। कितना मेरा अंधा समाज है, बाप रे बाप। अरे अंधो, अरे मूर्ख महिलाओं, ये तुम्हारे पंडित आते हैं, इनको बताना चाहिए कि अरे माताओं, ये पूजा पाठ कथा भागवत बंद कर दो, ये रोज़ जो हत्या आप करती हैं मत करो, ये बताना चाहिए। ये देखिए इतनी झिल्ली, और ये गौ माता का सामान। इसलिए मैं कहता हूँ कि खाने का कोई भी सामान निकले उसको अलग फेंको। इसी में ये नीम की पत्ती है कि पान का उगला हुआ है, क्या है ये भी उसी, और खाने का सामान मिला कि ये डाल।
अब ये हमारा दरवाज़ा है, यदि अब साफ़ करेंगे, बटोरेंगे, झाड़ू लगाएंगे, गोबर उठाना है, बस स्टेशन भाग के जाना है, अखबार में जो छपा हुआ है जो बासी होता है तब ले आते हैं। कोई पैसा ले लेता है, कोई पैसा नहीं लेता है। उन अखबारों को लाते हैं जो हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, उनको मैं देता हूँ पढ़ने के लिए। लोग इसको पढ़ो, करो, अपना भला करो, मेरा भला मत करो। हाँ क्या, मेरा भला मत करो। चलिए, बहुत दिन के बाद आए, आप ऐसे बना दो हैं, आप यहाँ खड़े। चलिए, मौके से आ गए। हुआ ये हम बंदर खिला के आ रहे हैं। आप जो हैं बड़े बाबू हैं थाने में, तो ये भी बंदर को रोटी लेके आते हैं। तो आज इनको हम लेके जाने थे बंदर भोज करने के लिए। लेकिन सुबह तड़के देखा कि मच्छर नोच रहे हैं, तो हमको याद रहा नहीं, तो हम सवेरे तड़के मुँह अंधेरे निकल गए। अतः तड़के जाने से बंदर अपनी यथास्थान आपको मिल जाता है। और जब विलम्ब करेंगे तो फिर वो भगेंगे, फिर मिलेंगे। फिर साहब ये समझिए कि हम वहाँ से लौट कर इनको देखा तो याद आया। अरे इनका खैर चलिए, अभी तो रोजे तो हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है, गुड़िया गुड़िया पुड़िया आने वाली है, हम चलिए आपको ले चलेंगे। अचानक हमारा जो हमारा ये पशु सेवा केंद्र का गेट लगा हुआ है, इसमें इतना बड़ा मुक्का भी कटा है, मोहल्ले के लोग जूठन वगैरह डाल देते हैं आके। तो जो हमारे लावारिस जानवर आते हैं उनका काम आता है, और जो नहीं लावारिस अगर कभी होते हैं तो वारिस है, उनका काम आता है। आप वहीं रहिएगा, हम थोड़ा हाथ धो लें, हाथ चटचटा रहा है। यहाँ उस गाय को हम अंदर वहाँ गए तो देखा कि झिल्ली में आम का छिलका पड़ा, तो वहीं हम चौंक गए। हमने कहा ये बताओ, कई महिलाओं को मना किया मैंने कि झिल्ली के अंदर खाने की पीने की वस्तु मत डालो, थोड़ा इधर यहाँ खड़े। तो उसमें होता क्या है, नहीं झिल्ली के अंदर डालने से होता क्या है कि और ऊपर से गांठ लगा दिया जाता है। ठीक, तो हमने बड़े बहू के आगे, इसमें अभी कैमरे में है, जब ये बनेगा तो आपको देंगे, देखिएगा, आपको हंसी आएगी। मैंने ये कहा है कि आज तक बड़े बाबू इतनी ज़िंदगी आपकी बीत गई, आज मैं ऐसी कथा आपको बिना पैसे के, बिना दक्षिणा के, पंडित ही है, बिना दक्षिणा के, बिना ऐसी कथा कहेंगे जो आप ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे। तब विद्वान आदमी है, बड़े पसंद हुए। कहे नहीं महाराज आप सही कहा। हम कहा हमारी बातों का अगर आप खंडन करवा दे तो 1000, 2000, 10,000 मिल जाएगा आपको, खाली खंडन करवा। तो मैंने यह कहा कि हर पंडितों को ये कथा में कहना चाहिए। सत्यनारायण कथा कहने आते हैं पंडित जी कि हे माताओं, आप ये पंजीरी बनाओ चाहे ना बनाओ, कथा सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन एक असली कथा जरूर सुन लो कि आप लोग रोजाना नित्य गाय तड़प के मरे नहीं, उसकी योजना बनाती हैं और उसमें सहयोग करती हैं। गाय तड़प के मरे, वो उसमें आप लोग नित्य उस कार्य में सहयोग करती हैं। अब आप चौंकेंगे कि भैया रोज सहयोग और गोहत्या में, और पंडित जी और फलाने जी और धमाके जी। तो उन मूर्ख महिलाओं से मेरा ये कहना है कि जो मैंने झिल्ली, इनको अभी 5-6 झिल्ली दिखाई है, अभी वहीं डाल दिया है, फेंक दिया है। उसमें एक आम की गुठली, 2 आम के छिलके और एक गुठली बस। अब उसमें सर्फ का पाउच खाली, अशोक मसाले, उसमें मिर्च। हमने कहा ये गौ माता के लिए सब इंतजाम हो रहा है कि नहीं सर्फ का पैकेट डाल दो। सर्फ के पैकेट में कुछ तो सर्फ होगा ही, तो उनकी आंतों में जाके वो अपने सफाई का काम करेगा। हैं, ये क्या अंधा समाज है। नित्य गो हत्या का इंतजाम महिलाएं करती हैं और चली जा रही दुनिया में पानी। पूजा रोज पंडित जी 1500 रुपया ले भी जाते हैं। असली तो कोई चीज़ होती नहीं। तो उन मूर्ख महिला, और मैं ये पूछ रहा हूँ बड़े बाबू से कि बड़े बाबू आप भी वर्मा जी हैं ना? वर्मा जी हैं, आप भी वर्मा जी हैं। तो और रहने वाले आप कहाँ के हैं? हमारा इधर बक्सर की तरफ पड़ता है। बक्सर की तरफ। यहाँ पर यह ITI में रहे और ITI से अब निकल करके वहाँ कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में वहाँ गए हैं। और ये प्रकृति पर्यावरण प्रेमी
और बहुत कुछ हम इन्होंने लोगों का काम बहुत किया। पहले से साथ रहा। बहुत लंबे समय से साथ रहा। तो कहने का मतलब है कि ये डीवीडी बन रही है और इसको टीवी में देखिए। अब सही बात हम आपके हक में बोल रहे हैं ना, तो आपको चूना काट रहा होगा, चूना काट रहा होगा। मैंने रामदेव का भी जिक्र किया, मैंने अन्ना हजारे जी का जिक्र किया कि अन्ना हजारे जी आपकी इंडिया में एक ऐसा भी पागल है जो बात कहता है वो अकाट्य होता है। कोई काट नहीं सकता। आप उसको आप भी नहीं काट पाएंगे और ना ही आपने कहा होगा और न कभी आपने किया होगा, ना रामदेव ने किया होगा। ना वो दाढ़ी रंगीन कपड़े से नहीं काम चलता है। दाढ़ी बढ़ा लिया, रंगीन कपड़ा पहन लिया, हम बाबा बन गए। असली सेवा कोई करता आड़ में नोट कमा रहे हैं। अरे बाबा का मतलब यह है कि फूटी कौड़ी मत कमाओ, फूटी कौड़ी। सारा जीवन मैंने इसी में लगा दिया। पशु सेवा, पर्यावरण सेवा में विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया। इंडिया तो छोड़ो, अनशन भी किए गंगा जी के नाम से 49 दिन का किया, 49 दिन का अनशन। और फैक्स बाबा रामदेव के पास भेजा जाता था। फैक्स कोई जवाब नहीं। बैनर भी मैंने खुद अपने जेब से बनवाए थे। कोई लाइब्रेरी में रामदेव का आदमी मेरी मदद को नहीं आया। ना। बाद में जब सब हो गया, कहें बाबा जी आप पंडित जी 1100 दे के मेंबर बन जाइए। खैर उषा मैंने कहा चलो भाई कोई कमी हो तो ये भी पूरी करो। वो जब 49 दिन मैं भूखे मरा हूँ रामदेव जी के आह्वान पर, तो हमने कहा चलो ये भी करो। 1100 दे के मेंबर भी बन गए। ठीक, उसके बाद में भी जब मेंबर कोई बनता है आपका कैंडिडेट 1100 वाला, आपके शिष्य बनते हैं लाखों में, लेकिन सदस्य जो बना है 1100 दे के बना है, तो कम से कम एक बार आपके तरफ से एक धन्यवाद तो मोबाइल पर उसके जाना चाहिए। आप धन्यवाद भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि इसकी कमी है। माफ़ कीजिएगा बाबा रामदेव, आपने बड़ा ऊंचा काम किया है। आयुर्वेद को जीरो से हीरो बना दिया। सब तो अच्छा किया, लेकिन हमारा मतलब है बाबा रामदेव से नहीं, पूरे विश्व से मेरा मतलब है कि इतनी मिठाई ले लीजिए दिवाली के दिन, किसी के यहाँ गिफ्ट में ले जाइए और गिफ्ट दीजिए डिब्बा खोल के। कहिए शास्त्री मान जी 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं झिल्ली में थोड़ी सी मैं टट्टी लाया हूँ, ज़रा सूखी टट्टी है कुत्ते वाली, लेनी जिसको बोलते हैं, वो मैंने चाकू से पीसेज कर लिए हैं। इतनी सी मैं बीचों बीच मिठाई में मैं टट्टी रखूँगा और तब मैं आपको भेंट करूँगा। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? आप हमको छापड़ा मार देंगे ना, आप छापड़ा मार देंगे और मिठाई का डिब्बा फेंक देंगे ना। इसी तरह से जितने नेता हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने बाबा हैं, इस कथा को जो मैंने अभी आज की कथा कही है कि महिलाओं को कहिए, टीवी पर बोलिए कि हे महिलाओं, हे माताओं, ये रोज़ गो हत्या का इंतजाम मत करो, चाहे तुम पूजा करो चाहे ना करो। एक जैसे भेड़ ने कहा, जाड़ा आया तो गलेरिया ने कहा उसको ऊन से स्वेटर बनाना था, कंबल बनाना था, तो कहीं लाओ तुम्हारा रोमा हम काट ली और तुम कहा हम ऐसे तुम्हें रोमा से कश्मीर से दुसादा मंगवा के दे देवे। तो भेड़ ने कहा वो गलेरिये से, ए भैया अब ऐसा करो तुम अपन कश्मीरी दुसादा धरे रहो, हमारा तुम खाली रोमा न कतरो, हमारा रोमा न काटो, वही का न कतरो, कतरने मतलब काटना, हमारा तुम रोमा न कतरो तो हमका दुसादा मंगाए के लिए रहे थे। इस एग्जाम्पल के बाद भी मेरा अंधा समाज है। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, रोज़ बम मचा है, रोज़ नेता लोग बिजली विभाग में ताला तोड़ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अरे अंधो है, इलेक्शन के पहले सोचो, इलेक्शन के पहले कसम खा लो कि एक एक आदमी के घर जाके औलाद की कसम खिलाओ, एक भी आदमी वोट देने नहीं जाएगा। कब तक? जब तक राष्ट्रपति शासन लगे। 6 महीने के लिए नहीं, 6 साल के लिए लगाओ। सड़क, पानी, बिजली की समस्या दूर करो। जब दूर होगी तब हम वोट आपको देंगे, वरना हम वोट देंगे नहीं। भले ससुर विदेशी आ जाएगा, कोई बाकी रह गया क्या विदेशी बुलाने में? विदेशी लोग कितना मज़ा ले रहे हैं। पानी, बिजली का पता ही नहीं, पानी का पता ही नहीं, सड़क का पता ही नहीं, और रोज़ इलेक्शन हो रहा है। क्यों इतने नेताओं के पीछे गनर लगाए जाते हैं? भाई आप अपनी रक्षा स्वयं करें, आप अपनी व्यक्तिगत गनर रखें। आपको सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा है मंत्रियों को भत्ता देने के लिए, गनर देने के लिए, करोड़ों रुपए धकेलने के लिए, सकेलने के लिए, सब है। पब्लिक के लिए
जनता के लिए नहीं कि सड़क, अरे बाबा मैं कहता हूँ नालायको, इस सड़क न तुम नहीं बनवाओ, खाली पेौंदा लगाए रखो। हाँ। पेौंदा, ये अंग्रेजों के ज़माने में मैंने देखा कि सड़कें बनती थी तो बड़े बड़े इतने इतने गड्ढे होते, इतना बड़ा गड्ढा होता था वर्मा जी, हाँ, तो उसको बंद कर नहीं एक बेलदार लगा ही रहता था, दो नौकर कंकड़ के सड़क होते रहे, हाँ। इतना कंकड़ डाला, धर के कूट दिया, पानी डाल, हेलो काम खत्म, गड्ढे की जरूरत नहीं। यानी फुंसी से भकंदर नहीं होगा। आज हमारे यहाँ क्या होता है, फुंसी को भकंदर बनाते हैं, भकंदर, फिर टेंडर, कितना डीजल पेट्रोल खराब सड़कों से बर्बाद होता है, हाँ, वकील और- कितना गरीबों का मोटरसाइकिल, इनके साकर खराब होते हैं, कितने ट्रक की कमानियाँ टूट जाती हैं, नई नई गाड़ियाँ बोल जाती हैं। ये जनता का तुम सारे खून नहीं पी रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन जनता का दोष, सरकार का दोष नहीं है। हाँ। ये सरकार निकम्मी है। हमने कहा सरकार निकम्मी नहीं होती है, निकम्मे तो आप हैं। क्यों ऐसी सरकार को बना दिया? जहाँ वोट का समय आया, जनेऊ पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, हरिजन जी, हाँ, सब बैकवर्ड जी, सब अलग अलग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। ये इलेक्शन हो रहा है, बाकी ग्रुपबाजी हो रही है, जातवाद आप फैला रहे हैं। सबसे बड़ा जहर हमारे लिए जातवाद है, हमारे देश के लिए। उसी का उसको सारे बाबाओं को, सारे पंडितों को विरोध करना चाहिए। जितने नेता लोग बैठे हैं, इनको नाम के आगे से अपने जातवाद हटा दो। माफ़ कीजिएगा, 49 दिन का मैंने जो गंगा जी का अनशन किया था, 49 दिन का, इंडिया का सबसे बड़ा, गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी के बाद श्याम साधु ने एक वो अनशन किया था बाबा रामदेव के आह्वान पर। सोचिए आप, एक चिट्ठी भी नहीं आई, एक मोबाइल तक नहीं आया, और फिर भी 1100 दे के मेम्बर बने। लेकिन अवघड़पंथ एक होता है हमारे यहाँ, ना जानते हो जान लीजिए। अवघड़ के श्राप से बचें आप। अवघड़ का मतलब सेवा करना, अवघड़ का मतलब है पूजा नहीं, सेवा करो। अवघड़ का मतलब है जातवाद के भेदभाव को मिटा देना। जातवाद से अवघड़पंथ का साधु, तो अवघड़ का श्राप बड़ा खराब होता है। ये तो मेरा सारा जीवन बीत गया अवघड़पंथ में। ये अवघड़पंथ में मांस खाना, दारू पीना, ये तो आडंबर है, गलत है। हाँ। सेवा ही अवघड़पंथ का। सेवा। शंकर जी जो हैं वो महा अवघड़ हैं, वो सेवे तो कर रहे हैं। विष्णु जी गद्दे में लेटे हैं, ब्रह्मा जी क्या पूछना, कमल के ऊपर बैठे हैं, उससे मुलायम क्या होगा। और शंकर जी बर्फ़ पर बैठे हैं, जरा अभी बर्फ़ पर 5 मिनट बैठ के दिखाइए, तो तपस्या कर रहे हैं, तो महा अवघड़ हैं। अंत में उनको महादेव कहा गया। ये महामानव की उपाधि हमको मुख्य न्यायाधीश ने दिया, तो क्यों दिया? क्यों दिया? हमारे कार्यों को देख के दिया। तो अवघड़ का मतलब कि अवघड़ का श्राप कहीं जाता नहीं। वही श्राप हमारा लगा कांग्रेसियों को, तो यहाँ उनका पत्ता साफ हो गया। मेरा श्राप बाबा रामदेव के खोली में घुसा, तो जनाने कपड़े उनको पहनने पड़ गए, और बाल कृष्ण अभी अंदर गए हैं। ये सब देख करके खुशी नहीं होती है। क्यों? उसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन बड़ा काम किया तो, लेकिन वही है कि मिठाई में टट्टी आप क्यों रखते हैं? मिठाई भी हमको दे रहे हैं और टट्टी रख रहे हैं। तो श्याम साधु को बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जी, सोनिया जी, बीजेपी वालों, सपा वालों, बसपा वालों, एक मेहतर को मैंने मंदिर में ले जाकर के माला पहनाया है, फोटो रखा हुआ है। मेहतर के घर में रोटी खा के 5 कंबल मैंने फतेहपुर में दिए हैं, कोई वोट लेने के लिए नहीं, ना समाजवाद लाने के। मैंने दुनिया को यह दिखाया कि पंडित का मतलब ये होता है कि अपने पीछे हम समाज को चलावें, समाज को हम जोड़ें, तो हम पंडित जी हैं। और पंडित जी का मतलब नहीं कि हम नफरत फैलावें, हम छुआछूत का भेदभाव पैदा करते हैं। इसलिए जातवाद, इतनी सरकारें आई, आज तक जातवाद खत्म तो लोग किए। जनता निकम्मी है, जनता विद्रोह में आ जाए। जितने दलित समाज के लोग हैं विद्रोह करते हैं, या कुछ नहीं, नाम के आगे से जहाँ भी ना नेम प्लेट में चतुर्वेदी, द्विवेदी और सिंह और पूंछ लगा होगा, सब मिटा दिया जाएगा। और फिर अगर लगाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। उग्रवादी बिल्कुल एकदम वो बन जाइए नक्सलबाज है। तब ये सरकार काबू में आई है। सरकार बड़ी खुश होती है, मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली जनता। अगर हम तुमको 1 घंटे बिजली दें और सड़क में एक आदमी रोज मेरे गड्ढे में गिर के, तब भी अगर चुनाव होगा तो हम जातवाद के नाम पर वोट जीत जाएंगे, मतलब वोट पा जाएंगे, चुनाव जीत के दिखाएंगे वर्मा जी।
यही हो ही रहा है सब। यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जनता, हमारी महिलाएं खूब पूजा मन में, आपने देखा इतनी झिल्ली वर्मा जी, एक नहीं, तरह तरह के, कोई नोकदार, कोई कड़ा, किसी में सर्फ अंदर घुसा हुआ थोड़ा सा, किसी में अशोक मसाले। हमने कहा भैया ये गौ माता के लिए सारे प्रबंध ये महिलाएं रोज करती हैं, हर घर से करती हैं। अब ये जानवर कहाँ जाए भाई? शहर में जानवर है, कोई जनरेटर थोड़ा है कि डीजल डालो, हैंडल मार दो और स्टार्ट कर लो। वो गाय घूमेगी नहीं, टहलेगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? और ये महिलाओं का काम है, ये पंडितों का काम है। तो आपने देखा सारे कथा कहने वाले पंडित जी बड़े बड़े भागवत कथा कहने 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं भागवत कथा जी। देखते जाइए, श्री श्री रविशंकर आए, 50 लाख रुपया 3 घंटे के अंदर रायबली का खर्चा हुआ है। 50 लाख। एक यादव जी ने, छत्रपाल यादव के इन्वर्टर बनाने वाले, कहीं महाराज 3 बजे आए और 3:01 पहले जो रायबली थी और 5 बजे वो गए, और 5:01 पर जो 3:01, 3 के पहले 1 मिनट पहले जो रायबली थी वो 5:01 में भी तो रायबली अपनी जगह थी। कोई परिवर्तन आया, किसी में कोई रद्दोबदल आया कि लोग निकल जाएं और जातवाद को ख़त्म करें और कूड़े को साफ करें और लोगों में यानी मानवता की बात करें, या कस्में खाएं कि आज से हम जातवाद मिटा देंगे। ये जातवाद हमारे लिए इतना बड़ा कोड़ है हमारे समाज के लिए। तो कहने का मतलब है कि अब हमको ज़रा बस स्टेशन भी जाना है और वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। आज की इतनी कथा इसलिए बनी है कि इसको लोग सुने समझे। डीवीडी और बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे के समर्थक, हमारे बारे में अपने अन्ना हजारे जी से भी बताइए, वो हमको ससम्मान बुलावें, हमसे भी राय लें। जब हम बोलेंगे उनके बगल में खड़े होके तो बड़ों बड़ों की धज्जी उड़ा के रख देंगे। जैसे आज की कथा से कितना बड़ा ज्ञान मिला कि आप बड़े बाबू दाखाने के और ज़िंदगी में कथे नहीं सुने। इसको खैर हमसे सुने पड़े, ये तो इनको मैंने कई बार इनको घूंटी पिला दिया, तभी हमारे भक्त बन गए, हमारे ये परम हितैषियों में से हैं। बहुत सारे काम मैं करता हूँ। मैं अपने मोहल्ले के दरवाजे के सब पूरी झिल्ली को देखता हूँ तो इकट्ठा करके सब फूंक देता हूँ। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ये जो कूड़े बीनने वाले होते हैं, इनकी भावनाएं चूँकि थोड़ा पैसे बगैर मेहनत का पाने की होती है ना, तो देखते हैं, आते हैं कूड़े के बहाने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। उनका काम है वही है, वो कूड़े के बहाने वो चोरी करते हैं। तो दूसरे जानवर झिल्ली में कुछ खा लिए, वो टेस्ट बन जाता, खाते खाते मर जाते हैं। तो हम कहीं ये बिल्कुल ना हो, सब ये आवे ही नहीं, जड़ ही ना पैदा हो, खत्म हो जाएगा। सारी झिल्लियों को वही तो यही देखिए, ये है पर्यावरण देता हूँ, ये है पर्यावरण सेवा। इनको कोई जानता है? कभी अखबार में आपने पढ़ा? और जिन कमीनों ने कुछ नहीं किया, वो पर्यावरण को उनको सम्मान दिया जाता है, उनको वो दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। इससे बल्कि अरे चूल्हे बाम से लगाने का, हमने कहा देख सुनो, हम खसीर कम मारेंगे टमाटर। अगर कभी तुमने हमसे कहा शादी जी राष्ट्रपति सम्मान आपको मिल जाए, आप प्रयास कीजिए, हमने कहा उतारेंगे, मारेंगे बीच जूटे। हम राष्ट्रपति सम्मान पाने के लिए हमने ये काम किया है, पूरी ज़िंदगी कुर्बानी दे दिया है। वर्मा जी ने बिना कोई पब्लिसिटी के कितना बड़ा पर्यावरण पर काम किया। आपने सुना, झिल्ली भी बिनते हैं, अपने दरवाजे तो कम से कम बिन देते हैं। पेड़ पौधों में लाखों रुपए अपना घर का फूंक दिया, लाखों रुपए। हम लोगों को इतना शौक है, जहाँ रहते हैं वहीं से ले आते हैं पौधों को। अब जानते हैं क्या, अब यहाँ पर ये मार्केट बनने जा रहा है, ये 1-2 साल के अंदर यहाँ मार्केट बनेगा या कुछ बनेगा। अब ये सारे पेड़ जो हैं ये सब खोद करके इनको ट्रांसफ़र करते हैं कहीं न कहीं किसी गांव में। एक साहब ने हमको ज़मीन दे दिया है, ठाकुर साहब ने, तो हमारे नाम से वाटिका रखेंगे, तो सारे यही वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्होंने कहा महाराज बैनामा करवा लो। हमने कहा महाराज यही तो हमसे होगा नहीं। बैनामा कराने के लिए, नोट देने के लिए हिंदुस्तान में बाबाओं की कमी नहीं है। और रोजे ससुरे जेल जाते हैं, तो ऐसे जेल वाले बाबाओं के पास जाओ, ऐसे बाबाओं के पास जाओ जो जिनको भेष बदलना पड़ता है, छिपना पड़ता है, ऐसे बाबाओं को दान में दीजिए। श्याम साधु दान लेने वाला बाबा नहीं है, देने वाला बाबा है। शंकर जी ने आज तक किसी से लिया कुछ नहीं लिया, सवाए देने को। तो वाणी को विराम देंगे। अब आगे की कथा फिर होगी। इस डीवीडी को देखने के बाद मैं ये चाहता हूँ
कि हमारे जितने भी बाबा लोग हैं हिंदुस्तान में या बड़े बड़े, वो हमसे संपर्क करें। हमको चाहिए कुछ नहीं कि हमको पैसा दे दो, कुछ नहीं, संपर्क करें। हम आपके बगल में खड़े होकर बोलेंगे तो अन्ना हजारे जी एक बार बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी, बड़े बड़ों की बोलती बंद करेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी बोलती बंद करने की क्षमता है। और कैसे बंद करेंगे वो मैं आपको ट्रेलर एक नमूना दे रहा हूँ। क्या? हे प्रधानमंत्री महोदय, इस गरीब देश से आप कुछ तो लेते होंगे ना? ए शंकराचार्य जी, संत शिरोमणि, कुछ तो लेते होंगे ना? तब तो 6,000 5,000 करोड़ आपके पास आ गया, कुछ तो लेते हैं ना? तो आप हमारे आगे नहीं बोल पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि DVD देखने के बाद लोग संपर्क करें। ससम्मान बोला मैं, और मैं ज़्यादा समय नहीं, मैं वहाँ समय दूंगा तो हमारा काम यहाँ रुक जाएगा। या हमको कोई आदमी दे, तब आपके बगल में, जिसके बगल में खड़े हो जाएंगे उसकी वजनता बढ़ा देने की क्षमता है। क्यों? जीवन भर मरे हैं। ये कुर्ते की हाल देख रहे हैं, फटा कुर्ता देख रहे हैं, बिल्कुल फटा, पीछे सिला, ठीक, यहाँ फटा। ये पैजामे की हाल देखिए, लग रहा है जो रिक्शे वाले पहनते हैं। ये भेष बना करके मैं जाता हूँ नित्य बंदर भोज करते हैं। मैं अच्छा कपड़ा पहन के जाऊंगा तो फिर ये वो तो रोज़ हमारे कई कुर्ते बर्बाद हो गए। तो हमने कहा अब हम फटे पहन के जाएंगे। श्रीमती जी कहें तुमका शर्म नहीं लागत? अरे हम कहा तो फिर वही मूर्ख, अरे जो रामदेव, अन्ना हजारे और प्रधानमंत्री की बोलती बंद करने की क्षमता रखता हो, शंकराचार्य की बोलती बंद करने की क्षमता रखता हो, तो अपना काम कर। वो हमको ऐसे ही लोग सलाम करते हैं, देखे कि दूसरे तो हम हमें नहीं सलाम करते, हमारे कर्मों को करते हैं, हमारे कार्यों को करते हैं, हमारे विचारों को करते हैं। जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, अन्ना हजारे जी हों, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे जो भी मनमोहन हों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, कोई हो, क्या किसी मेहतर के घर में आपने रोटी खाया है जाके? नहीं खाया है। ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब श्याम साधु ने मेहतर के घर में रोटी खाई है और यह कह के चला है कि मेहतर सबसे बेहतर, मेहतर सबसे बेहतर। जो वो काम कर रहा है आपसे नहीं होगा। और सेवा करना, सफाई करना, वो तो महान कार्य है। फोटो मंदिर में जाके माला पहनाए हैं, फोटो भी रखा हुआ है। ये हमारी एक जीवन का एग्जाम्पल है, एक नमूना मैं दे रहा हूँ। मैं ये आत्म प्रशंसा मत कहिएगा, किंतु परंतु मत लगाइएगा, इसलिए कि आप अंधे हैं, जनता अंधी है। हमको प्रसंग के बस ये बात कहना पड़ता है। अब उसमें मेरी कहीं ना कहीं आत्म प्रशंसा भी आ जाती है, अचानक आ जाती है। हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपके बात खोपड़ी में नहीं। हमने कहा था कि आप बड़े बाबू हैं, इतनी ज़िंदगी भर बीत गया, आपने भी इतना दुनिया देखी है, मगर यह कथा आज तक आपको किसी पंडित ने नहीं सुनाया होगा कि हे माताओं, आप सत्यनारायण की कथा सुनो चाहे न सुनो, लेकिन ये गौ माता का रोज़ जो झिल्ली खिला रही हो ना, अरे बाबा खाने के सामान अलग डाल दो और झिल्ली एक में उठा के डालो, गांठ मत मारो, उसमें भी गाय ढूंढेगी, इधर उधर करेगी, झिल्ली बाहर आ जाएगा, वो नहीं खाएगी। और जो गांठ रहेगा तो गाय समझेगी कि इसमें कुछ माल है। तो वाणी को विराम दे रहे हैं। आज तारीख है 22 जुलाई 2012, 22 जुलाई 2012 है। बड़े बाबू ही इतनी देर से कैमरा लेके बना रहे हैं डाकखाने के। आप अपना नाम फिर से बोल दीजिए। राम संवारे। राम संवारे जी। सन 82 से हैं रायबली में। 86। हाँ। सन 86 से। तो ये देखिए एक से एक लोग हैं, इनकी भी महानता है। अरे डाकखाने के महाराज बड़े बाबू हैं, दिन भर में न मालूम कितने अरबपति, करोड़पति और निपोरापति जाते हैं। बाबू जी जरा, बाबू जी हमारा काम रुका पड़ा है, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। अब वो बेचारे 1 घंटे से उनका हाथ भी दर्द करने लगा होगा, लेकिन अब करें तो क्या करें, वो प्रसंग ऐसा आ गया। तो हमने कहा यही मान के चलो कि आप अमरनाथ की यात्रा अपनी हाथों के बल गए हैं, इसलिए हाथ आपका दुख रहा है। इससे बड़ी कोई अमरनाथ की कथा हो ही नहीं सकती। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जुलाई 2012। जय श्री राम।